राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी को नवरात्र के 9वें दिन भगवान श्री राम के प्राकट्य की, श्री भरतलाल, लक्ष्मण लाल, शत्रुघ्न लाल के प्राकट्य की अनंत अनंत अनुराग हृदय शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक काव्य रचना सुनाने जा रहा हूं जो श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार की कृपा से इस शरीर के द्वारा हुई है, कल ही हुई। एक पानी का जहाज जिसमें अनेक यात्री बैठे हुए हैं और एक कैप्टन है, उसको चलाने वाला चला रहा है और वो जहाज बहुत आराम से किनारे से चलते 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 सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हुए और हमको बीच सागर, बीच समुद्र में हम लोग पहुंच गए और अचानक ही तूफान आ गया, भयंकर तूफान उठाया। उस समय हर किसी को एक भय व्याप्त हो जाता है, तूफान से बचा जाए कैसे। कोई प्रार्थना करता है, हे भगवान ये तूफान शांत हो जाए, तो कोई प्रार्थना करता है ये जहाज किनारे लग जाए, हम बच जाएं। आज के समय पर हम देखें, इस संसार को भी सागर ही कहते हैं और इस सागर में भी कोरोना का एक तूफान उठा है, कोविड-19 का एक तूफान उठा है और तूफान की ये दूसरी लहर है, बड़ी भयंकर है। कई लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि किनारे लग जाएं, अर्थात हम बच करके निकल जाएं, कैसे बच जाएं। और कोई ऐसे हैं जो दुआएं मांग रहे हैं भगवान से, ये तूफान शांत हो जाए। तूफान तो शांत होगा, उठा है तो शांत भी होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं, जो लोग ये दुआ कर रहे हैं, जो लोग ये चाह कर रहे हैं कि हम बच जाएं, किनारे पर पहुंच जाएं। जहाज किनारे पर लग जाएगा तो हर यात्री उतर उतर करके अपने अपने किनारे को पालेगा और उस तूफान से बच जाएगा। लेकिन समुद्र का किनारा तो एक छोर पर होता है, कहीं और छोर पर होता है। तूफान यहां पर है और किनारा वहां पर है। काश एक ऐसा किनारा मिल जाए जो जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वहीं पर मिल जाए। अगर ऐसा किनारा हो तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तूफान से किसी प्रकार का डर होगा। यह संसार सागर है, इसमें जो ये शरीर है ये एक जहाज है, इसमें हम सब यात्री बैठे हुए हैं, जीवात्मा, और जीवात्मा का किनारा है भगवान। और जब किनारा ही भगवान हो जाए तो फिर किस बात का घबराना, क्योंकि साधारण समुद्रों का किनारा तो केवल एक छोर पर होता है, लेकिन परमात्मा तो सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसी भाव को लेकर के, इन्हीं भावों को लेकर के एक पद, एक काव्य मैं आपको सुनाता हूं। क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। सर्वव्यापी परमात्मा है वो, हर कण में विद्यमान है। क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। अन्य सागरों का साहिल तो एक छोर पर होता है, अन्य सागरों का साहिल तो एक छोर पर होता है, लेकिन परमात्मा कैसा है, वो सर्वत्र व्याप्त है। अन्य सागरों का साहिल तो एक छोर पर होता है, व्यापक है सर्वत्र वह ईश्वर, एक देश नहीं होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसी की जबान है। क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। दूसरा इसका अंतरा भाव यह है, चलता देह जहाज सिंधु, संसार तो है उसकी ही माया। चलता देह जहाज सिंधु, संसार तो है उसकी ही माया। आत्मा रूप से देह के भीतर रहते हम हैं बाहर काया।
आत्मा रूप से देह के भीतर रहते हम हैं बाहर काया, और माटी तो माटी में मिलेगी। एक ना एक दिन तो हमको मिलना तुमसे भगवान है। फिर क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। देह जहाज जहां टूटेगा, ये टूटने का अर्थ है नष्ट होना। देह जहाज जहां टूटेगा वहां छूटेगी अपनी काया। देह जहाज जहां टूटेगा वहां छूटेगी अपनी काया। सब भ्रम फिर हो जाएंगे दूर, मिटेगी मायापति की माया। माटी फिर माटी में मिलेगी, श्री श्री आत्म ज्ञान है। क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। और उसके बाद लोग मृत्यु से भय खाते हैं। मेरे पूज्य श्री दादा गुरुदेव कहते मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु की याद बने रहना आवश्यक है। मृत्यु से डर रहेगा तो जीवन नहीं है। याद रहेगी तो मृत्यु की याद रहना मतलब ईश्वर की याद बने रहना, और मृत्यु को भूल जाना मतलब ईश्वर को भूल जाना। तो इसलिए दादा गुरुदेव कहते मृत्यु की याद रहनी चाहिए। मृत्यु की बस याद रहे, मृत्यु की बस याद रहे, नहीं मृत्यु से बिल्कुल डरना। मृत्यु की बस याद रहे, नहीं मृत्यु से बिल्कुल डरना। एक दिन तो जाना ही है, फिर डर डर करके क्या मरना। एक दिन तो जाना ही है, फिर डर डर करके क्या मरना। निर्भयता और सावधानी से जियो, यही विज्ञान है। क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। और अंतिम अंतरा, शुद्ध आहार विचार करो, शुद्धि से ही बुद्धि सुधरेगी। शुद्ध आहार विचार करो, शुद्धि से ही बुद्धि सुधरेगी। और प्रकृति के सम्मान से ही इसमें आई विकृति सुधरेगी। प्रकृति की विकृति क्या है? प्रकृति का जो प्रकोप है वही प्रकृति की विकृति है। वही तो तूफान है, वही तो कोविड-19 है, वही कोरोना है, वही केदारनाथ में आया तूफान है, वही उड़ीसा में आया तूफान है, वही बंगाल में आया हुआ तूफान है। ये प्रकृति का प्रकोप, प्रकृति की ही विकृति है। इसका सम्मान करेंगे तो इसकी विकृति सुधरेगी। तो शुद्ध आहार विचार करो, शुद्धि से ही बुद्धि सुधरेगी। और प्रकृति के सम्मान से ही इसमें आई विकृति सुधरेगी। आहा। और अंतिम में, शुद्ध आहार विचार करो, शुद्धि से ही बुद्धि सुधरेगी। प्रकृति के सम्मान से ही इसमें आई विकृति सुधरेगी। कर अनुराग युगल चरणों से, धर ले उनका ध्यान है। क्या घबराता तूफानों से, क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। सर्वव्यापी परमात्मा है वो, हर कण में विद्यमान है। क्या घबराना तूफानों से जब साहिल भगवान है। इसी वाक काव्य पुष्पांजलि श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित करने के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। सबको पुनश्च रामनवमी, भरत लक्ष्मण शत्रुलाल की पावन यह प्राकट्य, इस पावन पर्व पर भगवती नवरात्र के 9वें दिन की आपको अनंत अनंत समस्त वैदिक यात्रा परिवार की ओर से अनुराग हृदय शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।